हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल, वेलकम टू सुपर एकेडमी। संसद वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, भाग 5 पढ़ रहे थे हम, जिसमें एक ये छोटा सा टॉपिक अलग से मैंने इसमें वीडियो बनाई है, अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का प्रयोग। ठीक है, राष्ट्रपति की विशेष शक्ति है, ये आर्टिकल 123 के तहत दी गई है। भाग 5 में अध्याय 3 में मैंने आपको पूरा चार्ट बनवाया था जब शुरू करा था। ठीक है, भाग 5 पढ़ रहे थे हम। ठीक है, भाग 5 में मैंने आपको कई बार बताया संघ सरकार का वर्णन है, आर्टिकल 52 से 151 तक, संघ सरकार का 52 से 151 तक। ठीक है, 151 तक संघ सरकार का वर्णन है, जिसमें मैंने आपको 3 अध्याय पढ़ाए थे। पहला अध्याय, ठीक है, फर्स्ट में कार्यपालिका पढ़ी थी हमने, संघ की कार्यपालिका की बात कर रही हूँ मैं, संघ की कार्यपालिका जो आर्टिकल 52 से 78 तक थी, 78 तक। फिर उसके बाद भाग अध्याय सेकंड में हमने विधायिका पढ़ी थी, विधायिका। ठीक है, ये पहला पिलर है। ठीक है, फिर उसके बाद विधायिका पढ़ी थी हमने, विधायिका जिसका वर्णन 79 से 122 तक दिया गया है। ठीक है, ये हमने अभी कंप्लीट करा है, संसद, पार्लियामेंट, विधायिका, लेजिस्लेटिव, कहाँ से कंप्लीट करा है हमने, 122 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसके बाद अध्याय 3 हमारा शुरू होगा। फिर इसके बाद हम न्यायपालिका पढ़ेंगे, जो हमारा 4th अध्याय है। ठीक है, 4था अध्याय है। इसमें क्या दिया गया है, आर्टिकल 123 में अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस की शक्ति दी गई है प्रेसिडेंट की। ठीक है, किसमें दी गई है, कई बार आर्टिकल पूछा गया है, आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 123 में दिया गया है। ठीक है, आज इसी को कंप्लीट करेंगे, 5-6 मिनट का टॉपिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहले तो आपको ध्यान रखना है, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश किसे कहते हैं, अध्यादेश किसे कहते हैं। अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है। ठीक है, कानून के समान बल रखता है लेकिन अस्थायी होता है। ये राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर जारी किया जाता है, परिषद की सलाह पर जारी किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, किसकी, अध्यादेश की। अध्यादेश क्या है, एक अस्थायी कानून है, टेम्परेरी लॉ है। ठीक है, अस्थायी, एक वर्ड में कहें तो क्या है, अध्यादेश क्या है, अस्थायी कानून। संसद द्वारा बनाए गए कानून स्थायी होते हैं। ठीक है, लेकिन अध्यादेश अस्थायी कानून होता है। ठीक है, अस्थायी कानून के समान बल रखता है। ठीक है, इसीलिए इसको अस्थायी कानून कहते हैं। अब अध्यादेश लाने की 2 कंडीशन है, अध्यादेश लाए जाने की 2 कंडीशन है। पहली, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है। ठीक है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, इसका मतलब यह है कानून बनाने का कार्य किसका है, संसद का है, और संसद का सत्र नहीं चल रहा है, यानी उस पीरियड में कानून नहीं बन रहे हैं, तो अध्यादेश लाकर उसकी पूर्ति की जाती है। ठीक है, अस्थायी तौर पर कानून लाया जाता है, फिर उसके बाद जब संसद का सत्र चलता है तो उसमें उसे पारित करा लिया जाता है। ठीक है, तो क्या पहली कंडीशन मैंने आपको बताई, अध्यादेश लाने की राष्ट्रपति द्वारा, जब संसद का सत्र नहीं चलेगा। ठीक है, संसद का सत्र नहीं चलेगा। ठीक है, संसद का सत्र नहीं चलता है, क्योंकि एक सत्र कंप्लीट होने के बाद दूसरे सत्र में गैप होता है। ठीक है, तो उसमें उस टाइम पीरियड में अध्यादेश लाया जा सकता है, क्योंकि कानून निर्माण का कार्य किसका है, संसद का। फिर उसके बाद दूसरी स्थिति है, जब तत्कालीन आवश्यकता हो किसी कानून की। देखो, एक तो हो गया संसद का सत्र नहीं चल रहा है, आपको मालूम है कि संसद में किसी भी कानून को पारित करने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। ठीक है, पहले उस पर बहस होगी, विचार होगी, संसदीय समितियों को भेजा जाएगा, उसके बाद दोनों सदनों से वो पारित होगा, देन राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वो कानून बनता है। इसको बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। इसीलिए अगर कोई ऐसा विषय है जो तत्कालीन महत्व का विषय है, जिसमें तत्कालीन कानून की आवश्यकता है, तो उसकी तत्कालीन आवश्यकता को अध्यादेश द्वारा पूर्ति की जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको स्थायी कानून भी बनाया जा सकता है संसद के द्वारा। तो पहला आधार, जब संसद का सत्र नहीं चलेगा, और दूसरा, जब तत्कालीन आवश्यकता होगी किसी कानून की, यानी तत्कालीन आवश्यकता, कोई ऐसा सार्वजनिक महत्व का विषय है। ठीक है, सार्वजनिक महत्व का विषय है जिस पे तत्कालीन कानून की आवश्यकता है, तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है।
ठीक, समझ में आया। ऑर्डिनेंस किसमें दिया गया है? आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत दिया गया है। कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करते हैं। पहले आप इसको समझिए, आधार हमें समझ में आ गया, फिर उसके बाद इसको जारी कौन करेगा, यानी लायक किसके द्वारा इसकी घोषणा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है। राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका होते हैं, जो भी कार्य किया जाएगा मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। तो राष्ट्रपति जारी करेंगे किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद देखते हैं अध्यादेश कितने समय के लिए लाया जा सकता है, ठीक है। अध्यादेश की जो मैक्सिमम अवधि है वो 6 माह है, यानी 6 मंथ, 6 माह, ठीक है। अध्यादेश लागू करने की अवधि कितने की है? 6 माह तक वो लागू रह सकता है, यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक। संसद का सत्र जिस दिन चल जाएगा उस दिन के बाद, यानी मान लीजिए इसको लागू किए हुए 2 महीने हो गए, उसके बाद संसद का सत्र चल गया है, तो ये केवल संसद का सत्र चलने के बाद ये केवल 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है, ठीक है। जब तक संसद का सत्र नहीं चलेगा तो 6 माह तक ये लागू रहेगा। लेकिन संसद का सत्र चालू होने के बाद, ध्यान रखना है, सत्र चालू होने के बाद ये 6 सप्ताह बाद क्या समाप्त हो जाएगा? 6 सप्ताह तक समाप्त हो जाएगा, 6 सप्ताह तक चलेगा। सत्र चालू होने के बाद कितने दिन तक रह सकता है? 6 सप्ताह, ठीक है। मैक्सिमम अवधि 6 माह की है, लेकिन जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है। लेकिन संसद का सत्र चल जाएगा तो इसको 6 सप्ताह के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन कराना आवश्यक है, ठीक है। संसद के दोनों पहली बैठक से लेके 6 सप्ताह तक इसका टाइम पीरियड होता है। अगर इस टाइम में ये अनुमोदन करा लिया जाता है दोनों सदनों से तो ये कानून बन जाएगा। और अगर इसका अनुमोदन नहीं कराया जा सकता है, दोनों सदनों से ये नहीं हो पाया, ठीक है, तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम अवधि 6 माह की है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मैक्सिमम मैंने आपको कराए भी हैं, ये दोनों अवधि, ठीक है, ध्यान रखनी है। मैक्सिमम अवधि 6 माह की है, लेकिन कब? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है। जिस दिन संसद का सत्र चालू हो जाएगा उससे लेके 6 माह तक इसको, 6 सप्ताह तक इसको अंतर्गत इसको क्या कराना? दोनों सदनों से अनुमोदन कराना आवश्यक है। अनुमोदन करके पारित हो जाता है तो कानून बन जाएगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यह आपको इतनी बात समझ में आ गई। अध्यादेश केवल इतना ही है। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार संसद द्वारा बनाया गया कानून न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है, जुडिकल रिव्यू के अंतर्गत आता है। जुडिकल रिव्यू मैंने आपको न्यायपालिका जब पढ़ाऊंगी उसमें अच्छे से समझाऊंगी। इसके बाद आपको केवल इतना समझना है, जिस प्रकार कोई भी कानून है, संसद द्वारा पारित कानून न्यायालय की समीक्षा योग्य होता है, उसी प्रकार अध्यादेश भी अस्थायी कानून है, इसीलिए ये भी न्यायिक समीक्षा योग्य है। यानी कि अध्यादेश किस आधार पर लाया जा रहा है, ठीक है, ये सही लाया गया है या नहीं लाया गया, इसकी न्यायालय समीक्षा कर सकता है। इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा, ठीक है। ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। यहाँ पर लिख रही हूँ नोट करके, ठीक। एग्जाम में कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि अध्यादेश न्यायिक समीक्षा योग्य नहीं है, तो जिस प्रकार कानून, संसद के कानून की समीक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है, उसी तरह ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश की भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। न्यायिक समीक्षा मैंने आपको बताया, जिस प्रकार कानून को योग्य है। न्यायिक समीक्षा का मतलब यही है कि ये सही आधारों पर लाया गया है या नहीं, या किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करता, इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा, ठीक है। तो ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। अब आप कई बार एग्जाम में थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड भी, कंडीशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि लगातार ज़्यादा अध्यादेश लाना शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है, ठीक है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को ये सीमित करता है या कहें कमज़ोर करता है। अब कैसे करता है? देखिए, कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है, ठीक है। लेकिन अस्थायी तौर पर कानून कौन लाएगा? ये तो एक कंडीशन दी गई है कि कभी ऐसा समय आ जाए कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है या तत्कालीन महत्व का विषय है, तो ऐसी ज़रूरत आवश्यकता पड़ जाए तो अध्यादेश लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका बार बार प्रयोग किया जाएगा तो शक्ति के पृथक्करण को, शक्ति का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन करता है या उसको सीमित करता है। कैसे करता है? क्योंकि शक्ति के जो कानून बनाने की शक्ति दी गई है वो संसद को दी गई है, ठीक है। कानून निर्माता जो सबसे बड़ी
संघ है या हम कहें कानून बनाने की जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कौन है? संसद है। तो संसद को शक्ति दी गई है, लेकिन ऑर्डिनेंस द्वारा उसकी शक्ति को सीमित किया जाता है। बार बार कानून किसके द्वारा लाए जाएंगे? अगर बार बार इसका प्रयोग किया जाएगा अध्यादेश का, तो इसका क्या मतलब है? अस्थायी तौर पर कानून लाए जा रहे हैं। तो ये कानून बनाने की जो संसद की शक्ति है उसको सीमित करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्डिनेंस है इसका अत्यधिक प्रयोग शक्ति के पृथक्करण को, शक्ति के जो पृथक्करण का सिद्धांत है उसको कमज़ोर करता है। कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि क्या अध्यादेश की अधिकता शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को कमज़ोर करती है? तो कमज़ोर करती है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद को है और इसका अस्थायी तौर पर मिसयूज़ किया जा सकता है अध्यादेश द्वारा, इसीलिए ये शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को कमज़ोर करती है। ठीक है, इतना ऑर्डिनेंस में इतना आपको समझ में आना चाहिए। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट था वो इतना ही था। आपका जो अध्यादेश है वो कंप्लीट हो गया, आर्टिकल 123 के तहत दिया गया है। ठीक है, इसके नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स, 5 मिनट का लेक्चर था। थैंक यू सो मच।